हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ये लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 19 है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है बायो का। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि न्यूरल सिस्टम जो है, जो पिछला चैप्टर जो नर्व्स वाले चैप्टर था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि न्यूरल सिस्टम जो होता है, ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन देता है। मतलब एक न्यूरॉन्स अगर इस तरह है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा न्यूरॉन इस तरह करके है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन इसका होता है। ठीक है, और वो भी कैसा होता है, तो रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, समय नहीं लगता। मतलब एक इन्फॉर्मेशन अगर इधर है तो वो दूसरे नर्व से होते हुए इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत ही फास्ट मूव करके जा सकती है अमंग ऑर्गन ऑर्गन के बीच में। ठीक है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट होता है और कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो थोड़े समय के लिए क्यों होता है, वो एसिटाइल कोलिन नामक जो केमिकल है जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, उसी के वजह से होता है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, बाकी ये फास्ट होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इंटरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके कहने का तात्पर्य है कि नर्व फाइबर जो होता है हमारे बॉडी के हर एक सेल, तो हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं, हमारे बॉडी में लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स है, राइट। तो इतने सारे सेल्स में न्यूरॉन्स वहां तक नहीं पहुंच सकती है। हर एक सेल में न्यूरॉन इंटरवेट है ना, इनरवेट करना मतलब है ना, उसके अंदर घुसना, तो वो न्यूरॉन्स नहीं कर सकती है। ठीक है, नर्व फाइबर नहीं कर सकता है। सो सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। मतलब जो सेल का फंक्शन है उसको कंटिन्यूसली रेगुलेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो इसीलिए ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो पहले जो सेल्स हैं है ना, तो बहुत सारे सेल्स जो हैं है ना, तो सेल्स बहुत छोटे छोटे जगह में होते हैं, तो इस सारे सेल्स में नर्व फाइबर इंटर नहीं कर सकता है, राइट। ये नहीं इंटर कर सकता है ना। सिंस ये इंटर नहीं कर सकता है तो क्या, तो एंट्री अगर नहीं लेगा, राइट, अगर एंट्री नहीं ले सकता है तो क्या होगा कि सेल को कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स एक ऐसा मतलब है ना स्ट्रक्चर है जो कि सेल्स वगैरह को कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम यहाँ पे लाया गया है ना। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, है ना, देना था एक स्पेशल काइंड ऑफ। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स, और ये फंक्शन किसके जरिए कैरिड आउट होता है, हार्मोन्स के जरिए, राइट। तो हार्मोन्स वो है, वो केमिकल है जो क्या करेगा कि हर एक सेल को क्या करेगा, कंट्रोल करने की है ना क्षमता रखता है। फिर क्या लिखता है, द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो अब क्या है, पहले क्या था, सिर्फ न्यूरल सिस्टम था। ठीक है, अगर मैं एक पेज लेके आपको बताऊं है ना, तो अगर एक पेज ले लिया जाए, राइट, न्यू पेज, ओके फाइन, है ना। तो अभी देखते हैं कि जैसे कि पहले क्या था, है ना, पहले की बात बताएं तो पहले सिर्फ हमारे पास न्यूरल सिस्टम था। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम हर एक सेल तक तो इंटरवेट नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, है ना। तो कंट्रोल कौन करेगा, वो जो सेल है जिसमें न्यूरॉन्स नहीं जा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, और एक नया सिस्टम जो बनाया गया ये आया हार्मोन्स का सिस्टम। ठीक है, अब न्यूरॉन और हार्मोन दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, सेल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है, यहाँ पे एक मिनट, है ना, इसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम है, राइट, जो न्यूरल सिस्टम है एंड द इंडोक्राइन सिस्टम दोनों अब क्या करेंगे, जॉइंटली एक साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और रेगुलेट करेंगे क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसको दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड है और उससे जुड़ा हार्मोन्स के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें डक्ट नहीं होता है। ठीक है, लैक करता है डक्ट को, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देयर सेक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, जैसे कि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेट इट बी, है ना। तो फिर से चलते हैं व्हाइट पेज पे, देखते हैं। जैसे मानिए कि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लड है, ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड वेसल है। अभी क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा कि कुछ हार्मोन्स बनाता है, और ये हार्मोन्स को क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, पोर कर देता है, सीधा डाल देता है।
इसके पास डक्ट नहीं है। और कुछ जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, तो यहाँ से डक्ट होता है और ये डक्ट के जरिए क्या होता है, यहाँ से डक्ट होता है ना, और डक्ट के जरिए जैसे ये देखो आपको दिखाता हूँ, है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला जो है ये क्या है, डक्ट के जरिए हमारा हार्मोन्स जा रहे हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। और एक यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला है, ये क्या है, सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में पोर हो रहा है, क्योंकि ये ग्लैंड के पास क्या है, क्या नहीं है, डक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ग्लैंड को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन, है ना। और इस सॉरी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, और जो एक्सोक्राइन होता है इसके पास डक्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज था। ठीक है, अभी वही है, देखिए क्या लिखता है कि जो इसे डकलेस ग्लैंड कहते हैं और इसका सेक्रेशन क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ है जिससे व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, जो स्टूडेंट होंगे, है ना, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो सकेंगे। क्यों, यहाँ पे एक डेफिनेशन है जिसे कह रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन है जिसे कह रहे हैं साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, तो दो तरीके का डेफिनेशन दिया गया है, किसके लिए, इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए दो तरीके का डेफिनेशन दिया गया। क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहता है, कि कहता है कि हार्मोन क्या है, केमिकल है, हार्मोन क्या है, केमिकल है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड कुछ केमिकल बना रहे हैं जिसे कि हार्मोन कहा जा रहा है ना, एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हार्मोन कुछ केमिकल है जो कि कौन बना रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड बना रहा है, और सीधा ब्लड में पोर कर रहा है उसे। ठीक है, और ब्लड से होते हुए यह हार्मोन कहाँ पे पहुंच रहा है, तो डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब डिस्टेंट करने का मतलब दूर, दूर में लोकेटेड टारगेट ऑर्गन जो है वहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, अभी इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है ना, अभी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है रिसर्च वगैरह के बाद जो डेफिनेशन आया है, वो डेफिनेशन क्या कहता है, तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब हार्मोन जो है ये क्या है, कैसा है, नॉन न्यूट्रिएंट है ना, ऐसा केमिकल है जो नॉन न्यूट्रिएटिव है इन नेचर होता है। ठीक है, जो कि इंटर सेलुलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है, मतलब सेल टू सेल, है ना, मैसेंजर के तौर पे काम करता है। ठीक है, और कम मात्रा में बनता है, ट्रेस अमाउंट में बनता है। ठीक है ना, तो देखो अभी इस हार्मोन का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है इसमें 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हार्मोन क्या है, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि इंटर सेलुलर मैसेंजर होता है और ट्रेस अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अगर ध्यान है तो बढ़िया है। फिर ये देखो ये न्यूरॉन्स था, है ना, जो कि स्टार्टिंग में जिसका हम लोग बात कर रहे थे। फिर क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। अब नया डेफिनेशन जो कवर करता है नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन। तो अब न्यू डेफिनेशन आया है, एज पर न्यू स्टडीज नए डेफिनेशन आते रहते हैं। ठीक है, उनमें से मॉडिफाई करके नया डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, कि हार्मोन्स को छोड़ के नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, दैट इज सेक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उससे भी, है ना, जो क्या लिखा है, न्यू मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होता है उसको भी हार्मोन्स के अलावा इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, अभी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स पोजेस ए वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम विथ न्यू फ्यू हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे बात जिसका किया जा रहा है वो ध्यान में रहना चाहिए, वो क्या है, इनवर्टिब्रेटा। तो इनवर्टिब्रेटा के पास क्या होता है, वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, और इसके पास कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो इनवर्टिब्रेटा के पास क्या होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, और इनके पास सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। Where is a large number of chemical act as hormone and provide coordination in vertebrata। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में लार्ज नंबर, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारे में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ क्या है, केमिकल्स जो हार्मोन की तरह काम करते हैं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को देखने जा रहे हैं, है ना, जो कि यहाँ पे नीचे में, है ना, बताया गया है। राइट, चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, देखिए ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है डायग्राम में, ये जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल है, ये थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल और नीचे गोनेड्स है, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, है ना, या फिर हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू या फिर सेल। ठीक है, तो कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड है और कुछ क्या है ना, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड है और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू है या फिर सेल्स है, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम, है ना, ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। ठीक है,
जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, है ना, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है। टोटल कितने हैं? तो 7 8 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, मतलब इनको छोड़ के, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड को छोड़ के, सम अदर ऑर्गन, मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, है ना, जो गट होता है हमारा, लीवर, किडनी, हार्ट, है ना, ये भी क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसे आने वाले चैप्टर्स में, है ना, मतलब जो आगे आएगा कंटेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है समझने के लिए कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन बिलो इन द सेक्शंस, है ना, मतलब नीचे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलॉन, है ना। तो डायंसिफिलॉन जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, फोरब्रेन कहते हैं, उसका जो बेसल पार्ट होता है वही क्या बनाता है ना, हाइपोथैलेमस हमारा बनाता है, ठीक है ना। एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, है ना, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने में किसका हाथ है? तो हाइपोथैलेमस का हाथ है, ठीक है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल न्यूक्लियाई। तो इनमें क्या होता है, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, है ना, जिसका नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कहने का मतलब हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में क्या होगा, न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियाई कैसा होता है, न्यूरोसेक्रेटरी होता है ना। कहने का मतलब है कि ये हार्मोन बनाती है, ठीक है। देखो, दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, है ना। तो जो न्यूक्लियाई जो हार्मोन बनाएगा, ये क्या करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर में क्या बनता है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर में होता है न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई में बनता है हार्मोन। इसका जो हार्मोन होगा ये किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के, है ना, फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। However, the hormone produced by hypothalamus are of two type, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया गया हार्मोन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का है, ठीक है। पहला, एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो एज ए रिलीजिंग हार्मोन क्या है, ठीक है, ऐसा हार्मोन जो कि सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मतलब पिट्यूटरी को बोलेगा, अरे पिट्यूटरी बैठे क्यों हो, है ना, तुम अपना काम करो, ठीक है। ऐसे करके बोलेगा, कौन बोलेगा भाई, है ना। तो बोलने का काम किसका रहेगा, रिलीजिंग हार्मोन बुलवाएगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी को मतलब मोटिवेट करेगा कि भाई तुम हार्मोन बनाओ, काम करो, ठीक है। और दूसरे तरीके का जो होता है वो होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब पिट्यूटरी अगर काम कर रहा होता है तो उसको बोलता है भाई, है ना, बहुत काम कर लिया, अब तू बैठ जा, है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले ले। तो बोल के पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करेगा, है ना, इनहिबिट करा देगा, ठीक है ना। बोलेगा काम मत करो, ठीक है। तो इसी तरह का दो हार्मोन है, एक रिलीजिंग हार्मोन जो कि काम करवाएगा, है ना, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, भैया आप काम कीजिए। और इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है जो कि क्या करेगा कि पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप काम मत करो, अब आराम से थोड़ा रेस्ट करो, है ना। मतलब ये है कि इनहिबिट करवा देता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए गया है, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, है ना। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जिसको कहते हैं जीएनआरएच, क्या कहते हैं, जीएनआरएच, ठीक है। ये जीएनआरएच कहते हैं, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ये जीएनआरएच जो है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, राइट, है ना। तो ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, है ना, कि आप गोनेडोट्रोपिन बनाइए। तो गोनेडोट्रोपिन क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच, ठीक है। तो एलएच और एफएसएच गोनेडोट्रोपिन है, ठीक है। जब पिट्यूटरी ऐसे बैठा हुआ था तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को कमांड करता है ना। कब, जब जीएनआरएच हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है तो ये जीएनआरएच हार्मोन पिट्यूटरी को कमांड करता है कि आप बैठे क्यों हो, आप यहाँ से एलएच और आप यहाँ से एफएसएच निकलवाइए, बनवाइए, ठीक है। तो यहाँ से एलएच और एफएसएच बनवाता है। ऑन अदर हैंड, एक और हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा कि ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बना रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन, है ना। सोमेटोस्टैटिन बोलेगा कि पिट्यूटरी आप ग्रोथ हार्मोन मत बनाओ, ठीक है। तो सोमेटोस्टैटिन की वजह से ये ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है ना, फ्रॉम द पिट्यूटरी। These hormone originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending, ठीक है। तो ये जो हार्मोन बने हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बना है, अब कौन बनाया था याद है, न्यूक्लियाई बनाया था। हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियाई, वो हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अभी ये जो हार्मोन बना है, ठीक है ना, क्या लिखा है, दीज हार्मोन्स ऑरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन, है ना, एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग।
तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बना ये नर्व से होके, है ना, ये जो नर्व है ऐसे ऐसे करके, राइट, नर्व का एंडिंग है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला, और ये साइनेप्टिक नॉब है, तो इधर से ही रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, है ना, pass through axon and are released from their nerve ending. This hormone reach pituitary through, है ना, gland through a portal circulatory system, ठीक है ना। तो नर्व एंडिंग के जरिए, है ना, वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब कैसे रिलीज होगा जस्ट आगे देखेंगे, डायग्राम है वहीं पे देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, ये है, ये जो हमारा है ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से यहाँ पे क्या बनता है, हार्मोन बनता है। ये हार्मोन इस एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग से बाहर रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक्सॉन से होते हुए क्या है, नर्व एंडिंग से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज है ना, एक ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है ना, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देख रहे हो कि न्यूरॉन के डायरेक्ट कंट्रोल में है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये चीज अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस में होता है। फिर ये क्या है, दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो यहाँ पे मसाला आपको दिखाया गया है इसमें, तो ये चीज जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ना। ये आप नीचे देख सकते हो इस जगह पे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में देखो यहाँ पे हार्मोन बना एक्सॉन से होते हुए, है ना, ये नर्व एंडिंग से यहाँ पे आया। अब ये जो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये पूरा, है ना, ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पे, है ना, दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये लेबलिंग को भी ध्यान रखना भाई, है ना, क्योंकि क्या है कि कभी कभी ये डायग्राम दे देते हैं उसका ये लेबलिंग पूछ लेते हैं। तो ये जो लेबलिंग है ये क्या है, किसका है, पोर्टल सर्कुलेशन का या फिर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इधर से होते हुए हॉर्मोन्स, है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ लिखा हुआ है। अब देखते हैं किसको, है ना, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने जा रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, ठीक है। तो एक देखिए ऐसे करके कुछ डिप्रेशन वगैरह होता है, ये बोनी कैविटी होता है, ठीक है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने इतना बड़ा होता है, ठीक है, मटर के दाने इतना बड़ा होता है। तो इसी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक बोनी कैविटी में होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये, है ना, लगभग टेस्ट में आ ही जाता है हमेशा। और ऐसा है कि ये चैप्टर में हर एक लाइन क्या है कि क्वेश्चन, है ना, बनाने लायक है। कि इस चैप्टर में क्या है कि हर एक लाइन से क्या हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए इस चैप्टर में। फिर क्या कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या है, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, और ये है हाइपोथैलेमस। ये जो डंडी है ना, ये डंडी, ये जो, इसे कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो इसे स्टॉक कहते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि स्टॉक के जरिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। अब पिट्यूटरी की बात कर रहे थे। पिट्यूटरी जो होता है एनाटॉमिकली, है ना, मतलब अंदर से, बाहर से तो क्या होता है, बाहर से मतलब मॉर्फोलॉजी, है ना, अंदर से मतलब एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में भी क्या है, अब दो पोर्शन है, एक है पार्स डिस्टलिस और एक है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है ना। तो पार्स डिस्टलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल द एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इसे हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, ये 6 हार्मोन लगभग प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टोटल 6 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और पार्स इंटरमीडिया जो होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, है ना, पार्स इंटरमीडिया बता रहे हैं, है ना। ये जो होता है लगभग हमारे पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस में क्या होता है, लगभग मर्ज होता है पार्स डिस्टलिस से, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एमएसएच होता है, ठीक है ना। तो पार्स इंटरमीडिया का क्या काम कि ये एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे जाके हम लोग देखेंगे, ये पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन में, है ना, इसका रोल होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं किसको,
न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसका कि नाम है पार्स नर्वोसा, ये है ना, जिसको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अभी देखिए स्टोर्स क्या करता है, रिलीज टू हार्मोन्स कॉल ऑक्सीटोसिन और क्या है वासोप्रेसिन, ठीक है। ये दो हार्मोन को क्या करता है, स्टोर करता है। एक हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन, एक सेकंड, है ना, एक हार्मोन हो गया यहाँ से क्या ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन हो गया वासोप्रेसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन और वासोप्रेसिन दूसरा हार्मोन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, सॉरी, है ना, स्टोर करता है और क्या करता है, रिलीज करता है। तो मतलब बनता कहाँ है, ये जो दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये एक्चुअली में बनता हाइपोथैलेमस में है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन है ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस में बनेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस में बनने के बाद न्यूरॉन्स के जरिए ये कहाँ आ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है ना, और जब जरूरत पड़ता है बॉडी में तो ये यहाँ से ऐसे करके रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे है ना बताया गया है, राइट, यहाँ पे। अब क्या है, अब क्या है, ठीक है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ से बनता है, हाइपोथैलेमस से, और ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, है ना, टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्सोनली मतलब एक्सॉन के जरिए, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के जरिए क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस तक क्या आता है, जो आके है ना एंटीरियर पिट्यूटरी तक आके क्या होता है ना, आपका स्टोर हो जाता है। अब देखिए क्या है, अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है अगर इसका ओवर सेक्रेशन हो जाए, है ना, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी हो जाता है, लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। इसमें क्या हो जाता है, जाइजेंटिज्म नामक प्रॉब्लम हो जाता है। और लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में प्रॉब्लम है, अगर ओवर सेक्रेशन हो फिर भी प्रॉब्लम है, अगर क्या हो कम सेक्रेशन हो, लो सेक्रेशन हो, फिर भी प्रॉब्लम है। ओवर सेक्रेशन होता है तो क्या हो जाता है, जाइजेंटिज्म हो जाता है, अन्यथा क्या हो जाता है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है। अगर, है ना, मिडिल एज कहने का मतलब है जवान अवस्था में, ठीक है ना, 20 ईयर्स 18 ईयर्स इस प्रकार के एज में एक्सेस सेक्रेशन होने लगा किसका भैया, तो ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेस सेक्रेशन होने लगा तो एडल्ट्स में, है ना, एडल्ट्स में तो क्या होगा, मिडिल एज के समय तो क्या होगा, सीवियर डिसफिगरमेंट होने लगेगा, स्पेशली ऑफ द फेस। फेस जो होता है वो क्या होने लगता है, डिसफिगर होने लगता है, और इसको क्या कहते हैं, कंडीशन को एक्रोमेगेली। जैसे देखिए ये एक्रोमेगेली का एक है ना डायग्राम है, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा फेस थोड़ा है ना अजीब होने लगता है इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, ये कंडीशन सही नहीं है, क्यों, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, ठीक है। इसमें मेन बात क्या है, जो आपको मतलब क्वेश्चंस में लिखे हुए भी कभी कभी आते हैं, वो यह है कि डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस, है ना, एंड ऑफन अंडरगोज, है ना, ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक क्या है ये अनडिटेक्टेड चला जाता है, ठीक है ना, अंटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर बिकम्स नोटिसेबल, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनडिटेक्टेड रहता है, जब तक कि है ना बाहर का चेंजेस कुछ है ना नोटिसेबल ना हो जाए तब तक अनडिटेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला हार्मोन का, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उससे क्या होता है ना, कंफ्यूज हो, मतलब उससे कंफ्यूज होने लगते हैं हम लोग, राइट, है ना। कैसे कंफ्यूज होते हैं बताएंगे। देखिए प्रोलैक्टिन जो होता है ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। कहने का मतलब मेमोरी ग्लैंड का जो ग्रोथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोलैक्टिन पे। अगर सही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन रहा है ना तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट सही सही होगा, और उसमें फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन भी करवाना किसका काम है, तो प्रोलैक्टिन का काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद है ना जो हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क नहीं करवाता है, ठीक है, वो सेक्रेशन ऑफ मिल्क करवाता है, ठीक है ना। अब जो है टीएसएच, है ना, टीएसएच जो होता है अगला हार्मोन है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कहने का मतलब है टीएसएच कहाँ से बन रहा है, तो टीएसएच कहाँ से बन रहा है, एक सेकंड, है ना, ये टी एस एच जो बन रहा है, राइट, है ना, ये टी एस एच जो बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है, तो ये बन रहा है हाइपोथैलेमस, सॉरी पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी से बन रहा है ना, पिट्यूटरी से बन रहा है। लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, है ना, पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस मेन तेरा क्या कहते हैं ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड होता है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। अब पिट्यूटरी जो हार्मोन निकालेगा वो क्या हार्मोन है, टीएसएच। अब ये टीएसएच कहाँ जाएगा, है ना, थायराइड, है ना, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, और थायराइड ग्लैंड से तब क्या निकलवाएगा, थायराइड हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो अगर हमें थायराइड हार्मोन का जरूरी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस का जरूरी है। हाइपोथैलेमस होगा
तभी वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया आप TSH निकालो, ठीक है। अब TSH जब जाएगा तब थायराइड ग्लैंड पे ये एक्ट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड को TSH बोलेगा कि अब आप थायराइड हार्मोन निकालो, है ना। तब ये थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, राइट। तो ऐसा है, TSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो ACTH है, ये क्या करता है, सिंथेसिस भी करवाता है और सेक्रीशन भी करवाता है। सिंथेसिस मतलब बनाना और सेक्रीशन मतलब सेक्रीट करवाना, उससे रिलीज करवाना। स्टीरॉयड हार्मोन, ध्यान रहे कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और बनता भी उधर ही है, ठीक है ना। क्यों, सिंथेसिस है मतलब बनना, और सेक्रेशन मतलब निकलना, राइट। तो ACTH क्या करेगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिंथेसिस करवाएगा, बनवाएगा और सीक्रेट भी करवाएगा, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। अगला है LH और FSH, जिसे हमने साथ साथ में क्या पढ़ा था, LH और FSH को, है ना। ऊपर में जैसे हम लोग देख रहे थे, है ना। तो वहां पे हम लोग देखो क्या है कि, है ना, गोनेडोट्रोपिन्स हम लोग पढ़ रहे थे, LH को और FSH को दोनों को साथ में। तो LH और FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी, ठीक है। ये गोनेड्स के हमारे एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, कहने का मतलब है हमारे गोनेड्स को ये कमांड देता है कि भैया आप LH और FSH को निकालिए वहां से, ठीक है। मेल्स में LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है। तो मेल्स में LH का काम क्या होता है, ये LH का काम होता है एंड्रोजन बनवाना, एंड्रोजन बनवाना, ठीक है। एंड्रोजन बनवाने का काम LH का होता है, ठीक है, मेल में। और फीमेल में इसका रोल, है ना, काफ़ी बेनिफिशियल है कि LH क्या करता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल जो होते हैं फीमेल्स में, उसे क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करना, रप्चर करवाना, राइट, है ना। LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करवाना, है ना। जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या करवाना कि रप्चर करवाना, है ना, इसको मतलब रप्चर कराएंगे, है ना, और तब ये बाहर निकलेगा, राइट। तो फुल्ली मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका रप्चर करवा के ओव्यूलेशन करवाना काम किसका है, LH का है। और मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है भैया, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, इसका काम भी है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। फॉर्म्ड, है ना, फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर एवोल्यूशन। तो कहने का मतलब है आपने रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब रिप्रोडक्शन जो क्लास 12 का चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि जो ऐसे करके ग्राफियन फॉलिकल होता है, जब इससे बाहर निकल जाता है कौन, सेकेंडरी oocyte, तो ये जो बच जाता है ना, ग्राफियन फॉलिकल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, आपका कॉर्पस ल्यूटियम, राइट, है ना। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये हमारा सेकेंडरी साइट होता है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अभी क्या है, FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। अब जो FSH का काम होता है, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है कि ये ग्रोथ को और डेवलपमेंट दोनों का, है ना, मतलब दोनों में रोल प्ले करता है FSH, किसका, ग्रोथ, किसका, ओवेरियन फॉलिकल का। तो जब हम पढ़ रहे थे, है ना, या फिर जो भी क्लास 12 पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन यूनिट, उसमें आप ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल से वो टर्चरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्चरी फॉलिकल से वो, है ना, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है ना। ऐसे करके जो फॉलिकल्स में ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं ये, है ना, तो इसके लिए एक हार्मोन चाहिए अभी FSH, है ना। क्यों, यहाँ लिखा है देखिए, FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस फॉलिकल का जो ग्रोथ हो रहा था, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ग्राफियन, ठीक है, ये जो ग्रोथ हो रहा था और डेवलपमेंट हो रहा था, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, FSH हार्मोन कंट्रोल कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल को, राइट, है ना, जो कि फीमेल्स में होती है। अब MSH जो सातवां हार्मोन था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, जो कि, है ना, क्या करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पे काम करता है, मेलानोसाइट पे एक्ट करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करवाता है, मतलब स्किन का डार्क होना, है ना, जो ब्लैकिश अपीयरेंस या फिर ब्राउनिश अपीयरेंस आप जैसे भी समझते हो, स्किन का डार्क होना, वही क्या होता है ना, कौन करवाता है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है, ठीक है ना। ये पिगमेंटेशन करवाता है, ठीक है। अब अगला हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो जितने, एक बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब ऑक्सीटोसिन जो होता है सिर्फ फीमेल्स में काम करता है, राइट। ये जितने भी स्मूथ मसल है हमारे बॉडी में, है ना, उस पे काम करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। लेकिन इसका एक बढ़िया जो रोल देखने को मिलता है, ये किसमें देखने को मिलता है, फीमेल्स में, है ना। विग्रस कंट्रैक्शन, मतलब कंट्रैक्शन जो होता है यूटेरस का, है ना, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय जो कंट्रैक्शन किया जाता है किसका, यूटेरस का, फीमेल्स में,
है ना, वो इस हार्मोन के जरिए होता है ना। और इसे आप डिटेल में कब पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन क्लास 12 में, है ना, इससे डिटेल में आप पढ़ सकोगे। अगला है मिल्क इजेक्शन भी काम करवाने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम मिल्क इजेक्शन भी है, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्क इजेक्शन वाला ऑक्सीटोसिन का, है ना, क्योंकि पूछा जाता है। अगला है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन जो होता है ये किडनी पे काम करता है, राइट, है ना, और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। तो डिस्टल मतलब बाद वाला जो डीसीटी होता है, ठीक है, डीसीटी से क्या, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्या करवाना, रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम क्या होता है, किसका होता है, वासोप्रेसिन का होता है। वासोप्रेसिन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, क्यों, है ना, क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर को रोक रहा है ना, डाईयूरेसिस जो होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, उसको रोक रहा है, इसलिए एंटी है। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब क्या, अपोजिट, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, राइट, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, एंटी है, डाईयूरेटिक हार्मोन है ना। तो वही चीज अभी क्या है, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। मान लो कि एडीएच सही से रिलीज नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या है, डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि वाटर का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, राइट। क्योंकि देखो एडीएच का काम क्या था, है ना, वासोप्रेसिन जो था, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका काम क्या था, है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करवाना था, है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना था, इलेक्ट्रोलाइट। अभी भैया ये सही से निकलेगा ही नहीं तो क्या ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, क्या ही इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, है कि नहीं। तो वही है, अगर इम्पेयरमेंट हो गया, खराबी हो गया रिलीज ऑफ एडीएच में, तो क्या होगा, डिमिनिश मतलब कम हो जाना, क्या, एबिलिटी ऑफ किडनी, है ना, किडनी का एबिलिटी, है ना, कम हो जाता है, टू कंजर्व वाटर, है ना, तो वाटर को जो कंजर्व करके रखना, है ना, रोक के रखना, या फिर, है ना, ठीक से एब्जॉर्ब कर पाना, वो नहीं हो पाता है, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, है ना। इसके वजह से क्या है, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन में जाएगा, है ना, और क्या होगा, वाटर लॉस होगा या फिर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, ये जो कंडीशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो या आज तक हमारा, आज जो हमने पढ़ा तो इतना पढ़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, समराइज कर दिया जाए जरा सा, है ना। तो सबसे पहले हमने, है ना, ये पढ़ा था कि केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, है ना, चैप्टर्स, है ना, चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात किए थे, तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया था, है ना, न्यूरॉन्स के बारे में, फिर बात किया था हमने, है ना, हॉर्मोन्स के बारे में, है ना, हार्मोन के बारे में फिर हमने देखने के बाद हमने क्या देखा कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। अब हार्मोन्स का अलग अलग तरीके का डेफिनेशन, है ना, एक डेफिनेशन जो था वो क्लासिकल डेफिनेशन है जो ये ग्रीन कलर से है यहाँ पे, और एक साइंटिफिक डेफिनेशन था, राइट, साइंटिफिक डेफिनेशन। तो दो तरीके का क्या डेफिनेशन था, इसमें क्या तीन पॉइंट था, है ना, तीन पॉइंट था, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा कि दो तरीके का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है जिसमें कि क्या आता है, चार आते हैं, चार आते थे, जीआई ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट आता था, ठीक है ना, ये सब भी हार्मोन बनाते हैं, राइट। उसके बाद क्या हमने एक एक करके डिटेलिंग में देखा, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस के बाद हमने किसको देखा, है ना, हाइपोथैलेमस क्या क्या हार्मोन बनाता है, दो तरीके का हार्मोन होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना, उसमें भी क्या क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, है ना। उसके साथ साथ हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन देखा, है ना, कैसे कैसे करके हार्मोन्स कहाँ कहाँ तक आता है, ठीक है। फिर इसके हार्मोन्स हमने देखे, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, है ना। फिर क्या इसका, है ना, फंक्शन होता है, एक एक करके हमने सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करा, राइट। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पिनियल ग्लैंड से, है ना, ये पिनियल ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, है ना, तो प्लीज़ कमेंट में क्या करो कि बताओ हमें कि हाँ कैसा लगा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है ये सब में तो थोड़ा वो भी बताना, ठीक है ना। और बाकी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।